पिता के यज्ञ में अपना शरीर भस्म कर ले। तब विदुर जी को बड़ा आश्चर्य हो, महाराज शंकर भगवान तो बोले भंडारी हैं, शांताकारम कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा की अवतार भगवान शिव से दक्ष ने भला बैर क्यों लिया। तब श्री मैत्रेय जी वर्णन करते हैं कि एक समय प्रजापिता ब्रह्मा ने अपने पुत्र दक्ष को प्रजापति के पद पर अभिषिक्त करी। जैसे मेयर के चुनाव होते ना, सब पार्षद मिलकर एक मेयर बनाते हैं, तो इनको महाराज प्रजापतियों का राजा बना दिया दक्ष को। अब महाराज थोड़ा सा पद मिल जाए तो उसकी चाल बदल ही जाती है। संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं कि पद मिलने और चाल ना बदले। घुमाराम जी सही है बात। किसी को अध्यक्ष बना दो कहीं का भी, और फिर देखो उसकी चाल। जी कल बाबू जी बता रहे थे ना, ये संस्था है 6 साल पहले अध्यक्ष बनाया था मेरे को। आप बने रहो, आप ही करते रहो नाम के अध्यक्ष, हम तो कोरे काम धाम करने वाले हैं नहीं। तो महाराज जैसे ही दक्ष को अध्यक्ष बनाया, अभिमान आ गया। स्वागत समारोह में जब प्रवेश किया दक्ष ने, तो सब छोटे मोटे देवता बड़े सब खड़े हो गए। भाई मेयर साहब आ गए तो नहीं थे, पर ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए। दक्ष ने देखा हो, पर ये अपने पिता हैं, कोई बात नहीं। भगवान नारायण खड़े नहीं हुए, बोले ये तो पिता के भी पिता हैं। शंकर भगवान खड़े नहीं हुए, बोले है तो इनका पद बड़ा, पर रिश्तेदारी में तो जवाई लगता है, ढोक देना चाहिए, तो कम से कम इसको तो खड़ा होना ही चाहिए। तो सभापति का भाषण सबसे अंत में होता है। सरकारी स्कूल में कोई पढ़े हो तो पता होगा, शनिवार को बाल सभा होती थी। हमारे समय में तो होती थी, अब होती है पता नहीं है ना। तो उसमें से एक अध्यक्ष बनाते थे। तो जब अध्यक्ष का भाषण चालू हो जाता तो हम समझ जाते थे भाई अब बाल सभा खत्म होने वाली है। लेकिन यहां दक्ष के स्वागत समारोह में सबसे पहले भाषण ही दक्ष ने शुरू कर दिया और कहता है, सभी सभासद ध्यान से मेरी बात सुनो। अब तो महाराज सब भौचक्के हो गए। क्या बात है, सभापति का भाषण तो सबके अंत में होता है, तो माइक पहले ही संभाल लिया अध्यक्ष महोदय ने। दक्ष कहता है कि सभ्य लोगों की सभा में यदि एक भी असभ्य बैठ जाता है तो सारी सभा का मान भंग हो जाता है। अब सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि यहां असभ्य कौन आ गया। दक्ष बोला, ये शिव तुमको नहीं दिख रहा, ये शंकर बीच में। अरे सभ्य लोगों में रहता तो सभ्यता आती। 24 घंटे भूत प्रेतों के बीच में रहता है, शमशान में निवास करता है, तो सभ्यता कैसे आएगी। अरे ऐसा शंकर यदि कहीं बैठ भी जाए तो लोकपालों का मान भंग हो जाता है। मैंने मेरी मृग लोचनी कन्या का विवाह इस मरकट लोचन शंकर के साथ कर दिया। हिरणी जैसे नेत्र वाली मेरी कन्या है और बंदर जैसी आंख वाला ये शंकर है। गृहीत्वा मृग सावक्षा पाणिम मरकट लोचन है। तो किसी ने कहा कि तुझे शादी करते समय नहीं दिख रहा था। अरे बोले, वो तो मैंने अपने पिता ब्रह्मा की बातों में आकर कर दिया। इतनी गालियां देने लगा तो महाराज भगवान तो करुणा के अवतार है, उनको तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन जो भगवान का वाहन है नंदी, वो खड़ा हो गया। महाराज हरि हर निंदा सुनई जो काना, हरई पाप गोघात समाना। मैं आपकी निंदा नहीं सुन सकता। शंकर भगवान बोले, भैया
ससुराल में सबन को गाली सुननी पड़े, हमको ब्याह में ना सुनी अब सुननी मिल रही है, तो ये ससुर जमाई के बीच की बात है, बैठ जानी चाहिए। तो महाराज नंदीश्वर को बिठा दिया, लेकिन दक्ष का क्रोध शांत नहीं हुआ, इतनी गालियां दी और अंत में भगवान शंकर को श्राप दे डाला कि रे शंकर, मैं तुझे श्राप देता हूं, आज के बाद तुझे कोई भी यज्ञ में कोई भाग नहीं मिलेगा। श्राप देकर दक्ष तो निकल गया सभा से, उधर नंदीश्वर खड़ा हो गया, महाराज अब बस की बात नहीं है। गालियां देते देते श्राप दे डाला, रे दक्ष, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू इतनी देर से बकरे की तरह बक 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 कर रहा था, जा तुझे बकरे का मुंह लग जाए। दक्ष तो चला गया था, लेकिन जो दक्ष के पुजारी पुरोहित थे ना, पंडित जी, बोले हमारे जजमान को तूने श्राप दिया। बोले तेरे जैसे जो शिव जी के गण हैं वो सब पथ भ्रष्ट हो जाए। उधर शिव जी के जो और गण थे वो खड़े हो गए, बोले हमको जबरदस्ती लपेट लिया। बोले तेरे जैसे जो चाटुकार ब्राह्मण है ना, सब भिकमंगे हो जाए। शंकर भगवान बोले हे भगवान, ये स्वागत समारोह हो रहा है कि श्राप समारोह हो रहा है? अपने ही कारण ये सापो सापो श्राप श्राप खेलने लग गए। बोले अपने ही बीज हैं, तो सभी गणों को पकड़कर शंकर भगवान तो निकल लिए, लेकिन दक्ष के हृदय की ज्वाला अभी शांत नहीं हुई। उसने कनकल के क्षेत्र में, हरिद्वार के पास कनकल है जहां पर कुंभ भरता है, एक बड़ा भारी यज्ञ का आयोजन किया, सभी देवताओं को बुलाया, लेकिन शंकर भगवान को कोई निमंत्रण नहीं मिला। अब देखो, शंकर भगवान को निमंत्रण नहीं मिला तो ब्रह्मा जी भी नहीं गए, भगवान नारायण भी नहीं गए, तीनों का बड़ा एका है हमारा। हाँ, लेकिन और जो जीवने के स्वादी थे वो सारे देवता पहुंच गए। अब जैसे कपिल जी, आपके पड़ोस में कोई कार्यक्रम हो, आपके भाई बंधुओं में ही, और आपको निमंत्रण नहीं मिले, तो जो रिश्तेदार होंगे ना, अपनी गाड़ी आपके घर के बाहर ही पार्क करेंगे चिढ़ाने के लिए। तो देवताओं के जितने भी विमान आकाश से जा रहे थे वो कैलाश के ऊपर से ही गड़गड़ा रहे थे। माताजी ने देखा सुबह से ही बड़ी गड़गड़ाहट हो रही है, क्या बात है? एक देवयानी को बुलाया, बोले क्या बात है, आज सुबह से देख रही हूं खूब विमान चक्कर काट रहे हैं। बोले तुमको नहीं पता, तुम्हारे पिता दक्ष ने एक बड़ा भारी यज्ञ का आयोजन किया है, तुमको नहीं बुलाया। अब कपिल जी क्या कहोगे? बोले हाँ बुलाया है, शाम को थोड़ा लेट जाएंगे, अभी कोई काम है। उस देवी को तो विदा किया। उधर शंकर भगवान विश्राम कर रहे थे, तो मां सती धीरे धीरे चरण सेवा करने लगी। कपिल जी, इन देवियों को काम निकालना बड़ा अच्छा आता है, आपको तो बहुत अनुभव होगा, है? ऐसे ऐसे करोगे। हाँ, तो मां सती ने खूब चरण सेवा शुरू करी। भगवान शंकर बोले देवी क्या बात है, आज खूब सेवा हो रही है। तो यहां मां सती जो कहती है उसे ध्यान से सुनना, क्या शब्द प्रयोग लेती है, इसको थोड़ा। मां सती कहती है प्रभु आपको पता नहीं, आज आपके ससुराल में आपके ससुर ने एक बड़ा भारी यज्ञ का आयोजन किया है, तो हमें भी चलना चाहिए। ये नहीं कहा कि मेरे पीहर में है, मेरे पिता ने आपके ससुराल में, ताकि शंकर भगवान को थोड़ा अपनापन लगे। भगवान बोले देवी क्या कोई निमंत्रण आया है? मां सती कही कि प्रभु भेजा तो होगा, पर हम यहाँ दूर कैलाश में रहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस की भी विलंब हो सकता है, क्योंकि यहाँ मार्ग बड़ा दुर्गम है, कैलाश की यात्रा बड़ी दुर्गम है महाराज। अभी दुर्गम है तो तब की तो और भी दुर्गम होगी, भेजा जरूर होगा। तब शंकर भगवान बोले देवी
ये जो यज्ञ किया जा रहा है ये केवल और केवल हमें लज्जित करने के लिए, हमारा अपमान करने के लिए किया जा रहा है। तब वो श्राप समारोह की पूरी बात आज शंकर भगवान ने आज कही, इतने दिन नहीं कहा। ये इसीलिए हो रहा है कि हमारा अपमान करना है। तब देवी सती ने कहा, प्रभु ये ससुर जमाई के झगड़े तो चलते रहते हैं, आप मेरे साथ चलिए, मैं दोनों में मित्रता करा दूंगी। आप भी क्यों ससुर जमाई की बातों में लेकर बैठे हैं? शंकर भगवान बोले, नहीं देवी, जहां निमंत्रण ना आए वहां नहीं जाना, जहां जाने से वो लोग प्रसन्न ना हो वहां नहीं जाना। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने है, तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे ने है। जहां आपके जाने से प्रसन्नता नहीं होती, चाहे सोना बरस रहा हो, नहीं जाना चाहिए। पर महाराज, पीहर का स्नेह तो पीहर का होता है। माता जी कभी अंदर जाए, कभी बाहर आए, भगवान ने खूब समझाया। शंकर भगवान तो अंतर्यामी है महाराज, भविष्य में क्या होने वाला है उनको सब ज्ञान है। इतनी बेचैन हो गई महाराज कि निष्क्रामति निर्वसति द्विधास है। भगवान समझ गए कि ये जाएगी तो भी मरेगी और यहां रहेगी तो भी मरेगी। भोलेनाथ ने कहा, देवी जा रही हो तो अपनी ये सारिका, तोता, मैना, खेल खिलौने, श्रृंगार के सामान, अपना कांच, कंघा, चूड़ी, पाटला सब ले जाना। क्यों? जानते हैं कि लौट कर आएगी तो नहीं। ताम सारिका कंदुक दर्पणाम्बुज है, वो खेलने की गेंद, दर्पण, श्वेतात पत्र, व्यजनस्त्र गादि, अपने वस्त्र वगैरह सब ले जाना। भगवान समझ गए कि हो हई सोई जो राम रुचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे सखा। देवी सती चली तो भगवान ने नंदीश्वर आदि को भी साथ कर दिया। उधर महाराज दक्ष ने सबको चेतावनी दे रखी थी कि शिव परिवार से कोई संबंध नहीं रखना, तो किसी ने बात नहीं करी। बहनों ने भी, बहनें मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। अच्छा, यहां बहुत मुस्काता बहुत क्यों लिखा? एक तो कोई आपके घर आए, आप स्वागत करो मुस्कुरा के, और एक आ गए, समझ जाओगे कि अपमान हो रहा। देखो, बिना बुलाए आ गए। केवल एक माँ है, माँ सती की, वो प्रेम से मिली। तो देवी सती ने अपमान का जहर भी पी लिया कि चलो पीहर कब तक है? जब तक माँ है। माँ से ही पीहर है महाराज, माँ के जाने के बाद कुछ नहीं है। अपमान का वो कड़वा घूंट पी लिया। लेकिन जैसे ही देवी सती ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया, यज्ञशाला में प्रवेश किया, तो सभी देवी देवताओं के छोटे छोटे भाग रखे हुए थे। खुद का अपमान तो सह ली, लेकिन शंकर भगवान का अपमान नहीं सह सकी। वहां शंकर का कोई भाग नहीं था। अब तो महाराज आग बबूला हो गई। देवी सती कहती है क्रोध में आकर, रे दुष्ट दक्ष, अपने पिता को। शिव, ये 2 अक्षर का जो नाम है, इसका अर्थ ही कल्याण है। कोई शिवालय में जाकर कोई कह दे महादेव, तो शंकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और कोई यदि 3 बार कह दे महादेव महादेव महादेव, तो भोलेनाथ कहते हैं मैं तेरा ऋणिया हो गया, मांग क्या मांगता है। इतने आशुतोष शिव से तूने बैर किया है। रे दक्ष, यदि शिव का कोई अपमान करे तो शास्त्र कहते हैं उसका मस्तक काट देना चाहिए।
और यदि मस्तक काटने का सामर्थ्य हो ना हो तो कर्णों पिधाय कानों पे अंगुली रख के निकल जाना चाहिए। एक पुत्री अपने पिता का वध करे ये उचित नहीं है, इसलिए मैं तेरा वध नहीं कर सकती। मैं कितना समझा के आई थी, बोल के आई थी भगवान शिव से मैं जाऊंगी सब सही कर दूंगी। अब जब मैं लौट कर जाऊंगी तो मुझे तेरे नाम से संबोधित किया जाएगा, आओ दाक्षायणी, आओ दक्ष कुमारी। जब तक ये शरीर है तब तक तुझसे संबंध रहेगा, जब ये शरीर ही नहीं रहेगा तो तुझसे संबंध भी समाप्त हो जाएगा। मां सती ने एक पीला वस्त्र ओढ़ा, यज्ञ भूमि में बैठ गई और मन ही मन प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, ये जीवन तो आपके चरणों की सेवा कर नहीं सका, लेकिन मेरा जब भी जन्म हो आपके ही चरणों की मैं दासी बनूं। और योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर लिया। बोले शंकर भगवान की जय। मां सती के साथ जो गण आए थे, जब देवी को जलते देखा तो यज्ञ में उत्पात मचाने लगे, लेकिन जो यज्ञ के पंडित जी थे भृगु जी, उन्होंने ऐसे ऐसे मंत्र पढ़े कि दक्ष शिव जी के गणों को भागना पड़ा। उधर शिव जी के गण शिव जी के पास पहुंचते उससे पहले संवाददाता पहुंच गए। कौन? नारद जी, पुराने जमाने के संवाददाता। और संवाददाता की तो स्वभाव होता है बड़ा चढ़ा के बोलना। हे भोलेनाथ, आपको पता है क्या हुआ? देवी सती तो यज्ञ में गई थी, पर दक्ष ने क्रोध के मारे ऐसा धक्का दिया तो यज्ञ में ही स्वाहा। सोई महाराज, जो शंकर भगवान ने सुना, क्रोध से महाराज एक जटा खींच के भूमि पे पटकी और उसी से एक भयंकर पुरुष प्रकट हुआ। हाथ जोड़कर बोला, मुझे नाम बताओ, मुझे काम बताओ। भगवान ने कहा, भो वीरः ते भद्रः, हे वीर तुम्हारा कल्याण हो। तो उसी का नाम हो गया वीरभद्र, जो आज भी शिवालय में द्वारपाल बन के खड़ा रहता है। काम बताओ। बोले, दक्षम सयज्ञम जही, दक्ष को यज्ञ के सहित नष्ट कर दो। अब तो महाराज वीरभद्र भयानक रूप बनाकर आंधी तूफान की तरह उठा। तो जो शिव जी के गण थे उनमें भी जोश भर गया कि हमारे सेनापति मिल गए। तो गण भी भागे और महाराज जैसे भयंकर आंधी तूफान आता है, काली काली घटाएं छा जाती है, कुछ नहीं दिखता। वीरभद्र ने तुरंत यज्ञ भूमि को घेर लिया और महाराज खंबे उठा के पटके। जो गण थे, कोई दही के कुंड में हर हर महादेव, कोई महाराज खीर के अंदर ही सारा स्नान कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई बल्लियां घुमा रहा है। अब तो महाराज देवता भागने लगे, तो गणों ने भी भागते देवता को पकड़ लिया। कहाँ भाग रहे हो? यज्ञ में भाग लेने आए हो तो भाग लेकर ही भागना। सोई महाराज सारा यज्ञ नष्ट किया। वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ लिया, पर महाराज भृगु जी ने दक्ष को अभिमंत्रित कर लिया, गर्दन कटे नहीं। सोई एक रुमाल तौलिए की तरह दक्ष की गर्दन को घुमाया, खींचा, करा स्वाहा। बताओ, इतना बड़ा भारी यज्ञ और उसका परिणाम ये हुआ। माने आप कोई भी धर्म का कार्य यदि किसी के अनिष्ट के लिए करोगे तो उसकी परिणति ठीक नहीं होगी। आपका संकल्प अच्छा होना चाहिए, फिर देखो कार्य अपने आप पूरे होते जाएंगे। सब यज्ञ को नष्ट किया, देवताओं को खंडित बंडित किया। गण लौट आए, उधर सब देवता, किसी के दांत टूट गए, किसी की दाढ़ी खींच ली, किसी की आंख फूट गई। सब ब्रह्मा जी के पास गए, बोले महाराज देखो ये स्थिति करी। ब्रह्मा जी बोले, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तुमको जीवने की आस थी ना ज्यादा। बोले निमंत्रण तो हमको भी आया था, हम तो नहीं गए।
बोले महाराज अब सही करो। बोले जिन्होंने बिगाड़ा है वही सही करेंगे, सब शंकर भगवान के पास चलो। बोले हम तो नहीं जाएंगे। उनका गुस्सा देख लिया कैसे। बोले आप आगे चलो, पीछे पीछे हम चलेंगे। सभी शंकर भगवान के पास गए। ब्रह्मा जी वहां खड़े हैं, देवता यहीं से खड़े खड़े स्तुति करने लगे। अरे शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, बोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। काली घटा में चमके, काली घटा में चमके जैसे कोई सितारा, काली घटा में चमके जैसे कोई सितारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। शशिभाल पर विराजे, मुंड माल राजे, शशिभाल पर विराजे, मुंड माल राजे, शशिभाल पर विराजे, मुंड माल राजे, शशिभाल पर विराजे। डमरू ने नाद बाजे, बाजे डमरू ने नाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। बोले तेरी जटा से काली घटा में चमके जैसे कोई सितारा, काली घटा में चमके जैसे कोई सितारा। चरण में भस्मधारी ब्रजराज पर सवारी, चरण में भस्मधारी ब्रजराज पर सवारी, निज भक्त दुख हारी, निज भक्त दुख हारी, कैलाश में बिहार, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, काली घटा में चमके
वाले शिव शंकर डमरू वाले शिव शंकर भोले भाले शिव शंकर डमरू वाले शिव शंकर भोले भाले। है धन्य तेरी माया जग में ओ दुनिया के रखवाले शिव शंकर डमरू वाले शिव शंकर भोले भाले शिव शंकर डमरू वाले शिव शंकर भोले भाले। के प्याले शिव शंकर डमरू वाले शिव शंकर भोले भाले शिव शंकर डमरू वाले शिव शंकर भोले भाले। है धन्य तेरी माया जग में ओ दुनिया के रखवाले शिव शंकर डमरू वाले शिव शंकर भोले भाले शिव शंकर डमरू शिव शंकर भोले भाले शिव शंकर डमरू वाले शिव शंकर भोले भाले। बोले शंकर भगवान की जय जय श्री राधे। जब देवताओं ने स्तुति की तो भगवान भोलेनाथ तो आशुतोष हैं। क्षणे रुष्टो क्षणे तुष्टो रुष्टो तुष्टो क्षणे क्षणे। सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले यदि कोई देव हैं तो महादेव। अमृत पीकर देव हुए और विषपान करके महादेव हो गए। भगवान प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने सबको नजदीक बुला लिया, आ जाओ आ जाओ, सब सेट हो गया। बोले महाराज ये देखो क्या हुआ, इनको सही करो। तो भगवान ने सबको स्वस्थ किया। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि महादेव कोई यज्ञ यदि अपूर्ण रहता है तो दोष लगता है, आप चलकर यज्ञ को भी पूर्ण करो। बोले जिस यज्ञ में हमको भाग ही नहीं मिलता, दक्ष ने श्राप दिया था ना कि यज्ञ में कोई भाग नहीं मिले, तो हम क्यों पूर्ण करें। बोले आज के बाद यज्ञ में जो भी सामग्री शेष रहेगी वो सब आपकी है। अब आपको कोई जीमने बुलाए और के यहाँ बैठो, अभी जो बचेगा वो देंगे आपको, तो कौन कौन राजी होगा? कोई नहीं। पर भगवान भोलेनाथ जानते हैं कि यज्ञो वे विष्णु, यज्ञ कौन है? यज्ञ साक्षात यज्ञ नारायण है। और मुझे मेरी स्वामी की यदि प्रसादी मिल रही है तो मुझसे तो बड़ा कोई है ही नहीं। शंकर भगवान कहते हैं ठीक है महाराज, जोई राम सोई राम, जो मिल रहा है वो पर्याप्त है। चलकर आए यज्ञ भूमि में। बोले जजमान को बुलाओ, कहाँ है जजमान? तो जजमान का तो धड़ ही पड़ा है, मस्तक तो है ही नहीं। तब वहां यज्ञ पशु था एक बकरा। तो भगवान भोलेनाथ तो मृत संजीवनी विद्या वाले हैं, तो उन्होंने बकरे को भी जीवित रखा और बकरे का मस्तक दक्ष के धड़ पर जोड़कर मृत संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया। अब तो महाराज मरा हुआ दक्ष जीवित हो गया,
अब तो उसकी खुशी की पार नहीं है। अब वो खूब स्तुति करे भगवान भोलेनाथ की, पर क्योंकि बकरे का मुंह था तो बम 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 बम। उसको देखकर भगवान भोलेनाथ खूब प्रसन्न हुए। आज भी हम भगवान के जल चढ़ाते हैं तो बोलते हैं ना बम 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 बम, तो भगवान भोलेनाथ को लगता है कि मेरा ससुर ही जल चढ़ा रहा है। बड़े प्रसन्न होते हैं, देखो मेरे ससुरे के जैसे बोल रहा है। सब लोगों ने स्तुति की। यज्ञ पूर्ण हुआ और जैसे ही यज्ञ पूर्ण हुआ भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। नारायण भगवान की सबने स्तुति की, ब्राह्मणों ने भी स्तुति की। ब्राह्मणों की स्तुति जरूर बोलेंगे, नहीं तो ब्राह्मण देवता नाराज हो जाएंगे। त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुतास स्वयं, त्वं हि मंत्र समीदर्भ पात्राणि, त्वं सदस्वर्ति जुर्दंपतिर्देवता, अग्निहोत्रं स्वधा सोमयाज्यं पशु, त्वं पुरागार सायं महासुकरो, दृष्टया पद्मिनी वारुणेन्द्रो यथा, स्तूयमानो नदलीलया योगिभिर्विजुहर्तत्रयी गात्र यज्ञक्रतो, स प्रसीद त्वमस्माकमाङ्गाक्षतां, प्रसन्नं ते परिभ्रष्ट सत्कर्मणां, कीर्तिमानेन्द्रभिर्नाम यज्ञस्ते, यज्ञविघ्नाक्षयं यान्ति तस्मै नमः, यज्ञविघ्नाक्षयं यान्ति तस्मै नमः, यज्ञविघ्नाक्षयं यान्ति तस्मै नमः। बोले यज्ञ नारायण भगवान की। यज्ञ नारायण प्रकट हुए। भगवान नारायण कहते हैं कि ये ब्रह्मा, ये शिव और मैं नारायण, ये दिखने को तीन हैं, लेकिन वस्तुतः ये तीनों एक ही हैं। कोई किसी एक का अपमान करेगा तो हम तीनों का अपमान करेंगे। रामचरितमानस में लिखा है कि जो गंगोत्री का जल लाकर रामेश्वरम में चढ़ाता है, भगवान राम कहते हैं वो मेरा परम भक्त होता है। हम बताओ, सेवा शिव की कर रहा है और भक्ति राम जी की पा रहा है। तो ये तीनों केवल दिखने के अलग अलग हैं। कोई भगवान शिव की खूब पूजा करे और राम जी को माने ही ना, तो शिव भी उसको अपनाने वाले नहीं है। और राम जी की सेवा करे, शिव द्रोही हो, तो उसको राम जी भी नहीं अपनाएंगे। विदुर जी कहते हैं कि वही सती अगले जन्म में पर्वतराज हिमांचल के घर पर्वत की पुत्री पार्वती के रूप में प्रकट हुई और भगवान भोलेनाथ को तपस्या करके प्राप्त किया। बोले शंकर भगवान की, उमापति महादेव की।